स्टेट भी करवा रहे थे। डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे हमारे पर्सनैलिटीज़ गेस्ट जो आते थे आईएएस, आईपीएस, केएएस ऑफिसर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी उनको जब अवार्ड देते हैं या उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं उनको काम को, तो उनको भी बूस्ट मिलता है और जो उनको देखने वाले होते हैं, तो उनको भी कहीं न कहीं से लगता है कि हम बैठे हुए, हम भी कुछ ना कुछ करें, एक-दूसरे से इंस्पायर होके। तो ये इस चीज़ को हमने बढ़ाया, उसमें लगभग हमने 100 जो वुमेन्स थी, वो जो उन्होंने जो अपना बिज़नेस स्टार्टअप किया था, उनको हमने फेलिसिटेट किया था हमारी ऑर्गनाइज़ेशन ने। पहली बार कश्मीर में कुछ इस तरीके का हुआ था, तो अगले साल जब हमने किया तो हमें पहले साल सिर्फ 200 एंट्रीज़ मिली थी। अगले साल हमें 1800 से ज़ायद एंट्रीज़ मिली थी और इस बार हमें 12,000 से ज़्यादा एंट्रीज़ मिली सिर्फ कश्मीरी वुमेन की। तो ये एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इस तरीके से पैदर पे लोग आ रहे हैं, एक-दूसरे को देख कर के इंस्पायर हो रहे हैं, कुछ करने का जज़्बा भी है उनमें और हम इस जज़्बे की कदर करते हैं और हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं न कहीं से, किसी न किसी तरीके से हम इन लोगों का साथ दे सकें। अगर हम अगर हम लोग किसी मकाम पे हैं अभी, तो हम ये चाहते हैं कि कश्मीरी नौजवान का भला हो। ख़ास तौर पर मैं बार-बार रिपीटेडली कश्मीरी नौजवान क्यों कह रहा हूँ कि मैं खुद कश्मीर से बिलॉन्ग करता हूँ और कश्मीर के हालात को ज़मीनी सतह से जानता हूँ। तो मिल-जुल करके ही हम लोग इस मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ख़ास तौर पर मिल करके हम अपने भारत का को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी बना सकते हैं, उसके लिए हमें मेहनत करनी है और मेहनत की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर क्योंकि शरपसंद अनासिर यहाँ पर ज़्यादा है, तो उस चीज़ को ख़त्म करना है, वो तभी ख़त्म होगा जब हमारे नौजवान पढ़ेंगे, जब हम हमारे नौजवान बिल्कुल। लिखेंगे, जब हमारे नौजवान बात कर पाएँगे, जब अपने घरों से निकलेंगे और गलत रास्ते को छोड़ करके एक अमन का रास्ता और मोहब्बत का रास्ता इख्तियार करेंगे, तब जा कर के ये पॉसिबल हो पाएगा। देखिए, सबसे पहला जो आपका सवाल था कि आर्टिकल 370 के बाद कैसे बदलाव रहे? देखिए, मैं आपको ये कह दूँ कि आर्टिकल 370 से पहले अगर आप कुछ भी इस तरीके का स्टेटमेंट देते थे जिससे आपको लगता था कि वैसा प्रो इंडिया स्टेटमेंट अगर आप कभी देते थे कि हमें अपने मुल्क के लिए काम करना है, तो आप उसी वक़्त आपको लेबल किया जाता था कि ये कोई गद्दार है, कश्मीर का हुँ, नाफ़रमान बेटा है, आप कश्मीर की नाफ़रमान बेटी है, जो जो कोई भी इस तरीके की बयानबाज़ी करता था। लेकिन शुक्र है कि अभी लोग बाहर आ रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं, तो उस वक़्त बात करने का मौका भी नहीं था। आप देख सकते हो कि आज हज़ारों की तादाद में आपके प्लेटफ़ॉर्म पे भी लोग आते हैं, बात करते हैं और हक बात हुँ, करते हैं। लेकिन आप 19 से पहले आप भी देख लीजिए या कहीं पे भी आप ढूँढ लीजिए, आपको कुछ गिने-चुने लोग ही मिल जाते, जो वो भी लोग जिन्होंने कश्मीर छोड़ा था और वो फिर अलग स्टेटस में बैठ कर के किसी न किसी मुद्दे पर बात करते थे। लेकिन कश्मीर में बैठ कर के आप इन मुद्दों पे बात करते जो यहाँ पर जैसे दहशतगर्दी का बड़ा एक वबाल था, यहाँ पे पत्थरबाज़ी का एक बड़ा वबाल था या बहुत सारी चीज़ें